चलिए आज एक ऐसी चमत्कारी कहानी में उतरते हैं जो सीधे आस्था और विश्वास की जड़ों को छूती है। ये कहानी है राजस्थान के बहुत ही प्रसिद्ध धाम सालासर बालाजी की। तो राजस्थान के चूरू जिले में बसा है सालासर बालाजी का धाम। ये एक ऐसी जगह है जिसे भगवान हनुमान का जीता जागता चमत्कार माना जाता है। देखिए, ये सिर्फ दीवारों से बना एक मंदिर नहीं है, बल्कि ये तो लाखों करोड़ों लोगों की अटूट आस्था का केंद्र है, शक्ति और भक्ति का एक बहुत ही शक्तिशाली प्रतीक। पर आखिर इस जगह में ऐसी क्या शक्ति है? मतलब वो कौन सा ऐसा रहस्य है जिसने एक मूर्ति को लाखों लोगों की आस्था का केंद्र बना दिया? चलिए इस अविश्वसनीय कहानी की एक एक परत को खोलते हैं और जानते हैं। तो इस कहानी का जो पहला अध्याय है वो एक ऐसी चमत्कारी खोज से शुरू होता है जहां माना जाता है कि देवता ने खुद ही अपने प्रकट होने का रास्ता बनाया था। जरा सोचिए, 18वीं सदी का राजस्थान, आसोटा नाम का एक गांव है और वहां एक किसान हर दिन की तरह अपने खेत में हल चला रहा है। उसे भला क्या पता था कि उस दिन जमीन से सिर्फ मिट्टी नहीं बल्कि साक्षात इतिहास निकलने वाला था। और फिर अचानक उसका हल जमीन के नीचे किसी बहुत कठोर चीज से टकराकर रुक जाता है। अब उत्सुकता में जब उसने उस जगह को खोदा तो जो दिखा उसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। मिट्टी के नीचे से भगवान हनुमान की एक बहुत ही प्राचीन और दिव्य आभा वाली मूर्ति प्रकट हुई। और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि इस मूर्ति को स्वयंभू माना गया। स्वयंभू का मतलब है जिसे किसी कलाकार ने नहीं बनाया, जो स्वयं प्रकट हुई हो। और बस यही वो कारण था कि ये खोज सिर्फ एक आर्कियोलॉजिकल फाइंड नहीं थी, बल्कि इसे एक सीधा दैवीय चमत्कार माना गया। अब मूर्ति मिलने की खबर तो पूरे इलाके में आप कह सकते हैं कि आग की तरह फैल गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि कहते हैं कि बालाजी ने अपने धाम के लिए कोई और ही जगह तय कर रखी थी। और यहीं से शुरू होता है कहानी का दूसरा अध्याय, बालाजी का दिव्य आदेश। अब देखिए, ठीक उसी समय जब असोटा में ये सब चल रहा था, सालासर गांव में रहने वाले हनुमान जी के एक बहुत बड़े भक्त थे, ठाकुर मोहन दास जी। उन्हें एक सपना आया, और ये कोई ऐसा वैसा सपना नहीं था, ये तो सीधा बालाजी का भेजा हुआ एक संदेश था। सपने में भगवान हनुमान ने बिल्कुल साफ साफ निर्देश दिया कि ये मूर्ति असोटा में नहीं बल्कि सालासर में स्थापित होनी चाहिए। मतलब ये कोई इशारा या संकेत नहीं था, ये तो एक सीधा दैवीय आदेश था। और बस यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया। एक तरफ थे आसोटा गांव के लोग, जो जाहिर सी बात है इस दिव्य मूर्ति को अपने ही गांव में रखना चाहते थे, और दूसरी तरफ था स्वयं हनुमान जी का आदेश कि मूर्ति का असली स्थान तो सालासर है। तो अब इस दुविधा का समाधान भी उतने ही चमत्कारी तरीके से हुआ जितना चमत्कारी मूर्ति का मिलना था। और कहते हैं कि इसी घटना ने बालाजी को मनोकामना पूरक देवता के रूप में इतना प्रसिद्ध कर दिया। तो हुआ ये कि मूर्ति को एक बैलगाड़ी पर विराजमान करके सालासर की ओर ले जाया जाने लगा। लेकिन रास्ते में एक ऐसी जगह आई जहां बैलगाड़ी अचानक अपने आप ही रुक गई। बैलों ने खूब जोर लगाया, लोगों ने धक्का दिया, पर मजाल है कि गाड़ी 1 इंच भी आगे बढ़ जाए। ऐसा लग रहा था मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे रोके हुए हो। और फिर उस सन्नाटे को तोड़ते हुए एक आकाशवाणी गूंजी, एक दिव्य आवाज जिसने घोषणा की, बालाजी का धाम यहीं स्थापित किया जाए। बस उस एक पल में सारे सवाल, सारे शक सब खत्म हो गए। सबको ये समझ आ गया कि ये किसी और की नहीं बल्कि स्वयं बालाजी की इच्छा है। तो इस तरह उस भव्य मंदिर की नींव किसी इंसान की मर्जी से नहीं बल्कि स्वयं बालाजी की इच्छा से रखी गई। और आज उसी पवित्र स्थान पर सालासर बालाजी का वो विशाल मंदिर गर्व से खड़ा है। मंदिर की दिव्यता सिर्फ इसकी कहानी में ही नहीं बल्कि इसकी परंपराओं में भी झलकती है। यहां पर ना एक बहुत ही खास प्रसाद चढ़ाया जाता है। कहते हैं कि जब बालाजी किसी भक्त की मुराद पूरी कर देते हैं तो वो अपना आभार जताने के लिए चूरमा का भोग लगाते हैं। सोचिए जरा, देश के कोने कोने से लोग अपनी कितनी ही उम्मीदें और परेशानियां लेकर यहां आते हैं। कोई व्यापार में सफलता की कामना लिए आता है, तो कोई एक अच्छी नौकरी की तलाश में, कोई अपने बीमार परिवार वालों के लिए प्रार्थना करता है, तो कोई बस पारिवारिक शांति के लिए। तो सवाल ये है कि सदियों पुरानी ये कहानी आज के दौर में कैसे जिंदा है? ये जो आस्था की विरासत है, इसके आज क्या मायने हैं? चलिए देखते हैं। यहाँ भक्ति के ना कई रूप देखने को मिलते हैं।
कुछ लोग हैं जो रोज पूजा अर्चना करके अपनी श्रद्धा जताते हैं, तो कुछ लोग अपनी आस्था की परीक्षा लेते हुए सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर यहाँ तक पहुँचते हैं। कोई कठिन व्रत रखता है, तो कोई जमीन पर लेटकर, जिसे दंडवत यात्रा कहते हैं, उससे बालाजी के प्रति अपना पूरा समर्पण दिखाता है। तो आज सालासर बालाजी सिर्फ इतिहास की किताबों का एक पन्ना नहीं है, नहीं, ये आस्था और विश्वास का एक जीता जागता धड़कता हुआ केंद्र है। एक ऐसी जगह जहां आज भी हर रोज चमत्कार और भक्ति की नई नई कहानियां लिखी जाती हैं। आखिर में सालासर बालाजी की ये पूरी कहानी एक बहुत गहरी सच्चाई को सामने लाती है कि जब सच्ची भक्ति, अटूट विश्वास और पूरा समर्पण एक साथ मिल जाते हैं, तो जीवन की बड़ी से बड़ी मुश्किलें भी घुटने टेक देती हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि सच्ची आस्था किसी भी मुश्किल को आखिर कैसे बदल सकती है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हर किसी को अपने अंदर ही खोजना होगा।